आदाब, नमस्कार। मैं आपके साथ शाफिया अंजुम। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। खबर है नजीबाबाद से। योगी सरकार की योजना नए यूपी का ग्रोथ इंजन बनेगा जनपद बिजनौर। बदल रहा है परिवेश। बिजनौर में करें निवेश को लेकर आज जिलाधिकारी बिजनौर उमेश मिश्रा ने एक होटल में व्यापारियों, बड़े कारोबारियों से एक मीटिंग आयोजित की। उन्होंने बताया कि जिला बिजनौर में उद्योग धंधे एवं पर्यटन को बढ़ावा देना सरकार और उनका मकसद है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जो व्यापारी या उद्योगपति अपना उद्योग जिला बिजनौर में लगाना चाहता है उसको 25% से 30% तक सब्सिडी सरकार की ओर से दी जाएगी। और एसपी ने बताया कि अगर कोई इस उद्योग लगाने में रुकावट पैदा करता है तो उसकी सजा जेल होगी। इसलिए सभी उद्योगपति निडर होकर अपना कार्य करें जिससे और लोगों को रोजगार मिल सके। जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशानुसार क्षेत्र को पर्यटन के रूप में विकसित करना है जिससे अधिक से अधिक पर्यटक हमारे क्षेत्र में आए और लोगों को रोजगार मिल सके। डबल इंजन की सरकार देश के नागरिकों और लोगों के विकास करने में तत्पर है, अतः हमारा अनुरोध है इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लोग फायदा उठाएं और अपने उद्योग धंधे क्षेत्र में लगाएं। सभा को पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह, व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष कपिल सर्राफ, राजन टंडन गोल्डी, डॉक्टर संदीप अग्रवाल, डॉक्टर राखी अग्रवाल, शिव कुमार माहेश्वरी आदि ने अपने विचार रखे। इस अवसर पर एसडीएम विजयवर्धन तोमर, सीओ गजेंद्रपाल सिंह, राजीव गुप्ता, विवेक अग्रवाल, कान्हा कंडवाल, पारसनाथ जैन, अभिनव चतुर्वेदी, मोनिका यादव, सुमन वर्मा, शाहिद सिद्दीकी, अमरीश कुमार, नौशाद अख्तर सैफी आदि सैकड़ों व्यापारी और उद्योगपति शामिल रहे। बिजनौर दस्तक के लिए जुनैद अंसारी, अनिल सक्सेना के साथ शहजाद नोमानी की रिपोर्ट। हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए देखते रहिए बिजनौर दस्तक। अपने जनपद को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस जनपद को हम लोग कैसे बेहतर ढंग से पूरे विश्व के सामने, पूरे भारत के सामने, पूरे प्रदेश के सामने हम लोग रख सकें, इस पे हम लोग एक कन्वर्सेशन कर रहे थे, विचारों का आदान प्रदान के हम लोग बात कर रहे थे। पीछे एक सपने देखने का संकल्प, साहस और उसके साथ चलने का, उसको लेकर के विपरीतताओं के बीच में, प्रतिकूलताओं के बीच में आगे बढ़ने का संकल्प, तब जाकर के कहीं वो एक उद्योग लगाता है जिससे कि उस क्षेत्र का लोक मंगल होता है, वहाँ के लोगों का भला होता है। तो कुल मिला के अगर एक व्यक्ति अंतर जगत की यात्रा पर जा करके आध्यात्मिक साधना करके संबोधि को उपलब्ध होकर के समाज का और देश का कल्याण करता है तो बहिर्जगत में वही काम एक व्यापारी करता है। वो पूंजी के साथ सपने देखता है और उन सपनों को लेकर के तमाम जोखिमों और विपरीतताओं के बीच में चलता है और उसके बाद एक उद्यमिता का उदाहरण प्रस्तुत करता है जिससे उस क्षेत्र का विकास होता है और लोक मंगल होता है। आध्यात्मिक साधना से भी लोक मंगल होता है और निवेश साधना से भी लोक मंगल होता है, दोनों से लोक मंगल होता है। इसलिए मैंने कहा नजीबाबाद के निवेश साधक जो यहाँ इकट्ठा हैं, हमारे दोनों नायब साहब और समस्त प्रशासन के अधिकारीगण, आप सबका इस नगर नजीबाबाद के वाले होटल में समस्त व्यापारी की तरफ से दिल की गहराई से आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सर, ये जो आपने बदल रहा परिवेश, बिजनौर में करें निवेश का जो नारा सरकार ने दिया है या आपने दिया है, ये सब हमारे हित की बात है और ये करने से जो समय परिवर्तन है, जिस प्रकार आपने बताया कि वास्तविकता में तिजोरी में पैसा रखने से कुछ प्राप्ति ज्यादा नहीं होती इस दौर के अंदर, और आप लोगों ने वो चीज जो हमें विस्तार से समझाई उसके लिए बधाई के पात्र हैं। मैं पूरे व्यापार मंडल के व्यापारियों की तरफ से आपको आश्वासन देता हूं कि हम इस कार्य के अंदर निश्चित तौर से निवेश करेंगे। हमारे यहाँ शुगर इंडस्ट्री है, इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। ऑर्गेनिक का कार्य है कृषि का, उसके अंदर भी निवेश कर सकते हैं। पर्यटन के रूप में जिसको सुल्ताना डाकू किला कह देते हैं संसार, तो उधर की क्षेत्र प्लस हमारा कोटद्वार रोड प्लस हरिद्वार रोड जो हमारा उत्तराखंड से लगा हुआ है उत्तराखंड से, उस सब के अंदर जो है कार्य में हम लोग आगे बढ़ के कार्य कर सकते हैं। और ये भी निश्चित है जो बात का व्यापारी चाहता भी है कि हम लोगों की कुछ ग्रोथ इस माध्यम से बढ़े जो हमारी रुकी भी थी। उसके लिए सरकार ने दिशा निर्देश दिए हैं। मैं समझता हूँ उसकी कुछ बुक्स वगैरह भी छपाई होंगी, तो वो व्यापारियों को अगर मिल जाएंगी तो उसको जरा विस्तार से बैठ करके उस पर चर्चा जो है व्यापारी अपने घर पर जाकर के या अपने प्रतिष्ठान पर जाकर कर सकता है। तो सर्वप्रथम तो मैं
ये अपने व्यापार मंडल की तरफ से, अपने व्यापारियों की तरफ से और जिला अध्यक्ष होने के नाते से पूरे जिले से भी आह्वान करेंगे कि इसके अंदर हम जितना ज्यादा सहयोग शासन प्रशासन का कर सकेंगे वो करेंगे। रहा साहब, आज विशेष बात यह रही कि डीएम साहब ने तो बिल्कुल व्यापारिक तौर से अपने भाषण में हमें व्यापारियों के हिसाब से समझाया, उनकी गहराई से समझाया, लेकिन कप्तान साहब ने एज ए शंकराचार्य जिस प्रकार से जो है भाषण दिया तो हमें ये पता नहीं था। अगर ये पता होता तो हम साहब के पास महीने में 15 दिन में जाकर के रामायण की कुछ न कुछ भक्ति गीत जो है इस प्रकार से समझते रहते, जिससे हमारा जो अध्यात्म बढ़ता है और हम व्यापार भी बढ़ता है। तो मैं आपका कप्तान साहब बहुत बहुत जिनके आपकी बात जो है दिलचस्प हुई उसके लिए, और मैं समझता हूँ समस्त व्यापारियों को भी आपका जो है भाषण बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा और समझने में भी अच्छा लगा। और ये नहीं पता था कि आपको संस्कृत का और रामायण का इतना ज्ञान है, तो उसकी भी जो है अनुभूति हम सब लोग हुई, उसके लिए जो वो डिजर्व करता है। तो सर, जैसे आपने बताया कि जो आप आगे चीजें सोच रहे हैं उनमें से एक मेरे कुछ सुझाव थे। जैसे मालन नदी आप कह रहे थे, गेटवे की बात कर रहे थे, वहाँ पे एक साइकिलिंग ट्रैक या छोटा सा उद्यान मालन नदी के पास में भी एक छोटा सा गार्डन या उस तरह की चीज हो सकती है जहाँ पे लोग वॉक भी कर सकें या फिर एक साइकिलिंग ट्रैक उस तरह का हो। तो वो जैसे जो एंट्री की बात कर रहे थे, एक तो वो चीज हो सकती है। दूसरा, क्योंकि मैं सखी फाउंडेशन के साथ जुड़ी हूँ, फाउंडर हूँ, और हम लोग महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही आज तक कार्य करते आ रहे हैं। तो सर, अगर आई डोंट नो, आई एम जस्ट थिंकिंग अलाउड, आपकी बातें सुन के ही मुझे ये ध्यान आया कि हमारे जो जिला है उसके अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। तो अगर हम अपनी, जैसे आपने देखा होगा केरलाइट्स नर्सेज होती हैं, तो अगर हम अपने महिलाओं को जो साइंस पास है, अगर कोई इस तरह का हम ट्रेनिंग सेंटर खोल सके जिसमें ANM की ट्रेनिंग या फिर एज ए लेडी स्टाफ ट्रेनिंग दे सके, तो हम बहुत सारी महिलाओं को एक अच्छी ट्रेनिंग स्कूल खोलकर, आई मीन अगर ये हमारे लिए ईजी हो जाए तो मे बी। देखिए, मेरा मानना है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन दैट इज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि और बहुत अच्छा हो रहा है, उसमें काफी चेंज आया है, इनफैक्ट बहुत ही चेंज आया है। एंड सेकंड इज पावर सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी। सर, मैं आपको आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि एज एक मैं हॉस्पिटल चला रहा हूँ जिसमें क्रिटिकल मशीन्स रहती हैं, ICU रहते हैं। इनफैक्ट हमने इस साल एक सेंटर भी बनाया, लेकिन उसको चलाने में हमें जो आइडल प्रॉब्लम होती है वो है पावर सप्लाई। इलेक्ट्रिसिटी कट्स जो एक शेड्यूल्ड होते हैं, उसके अलावा पूरे दिन में 20 बार अनशेड्यूल्ड ट्रिपिंग्स रहती हैं, जिसके बारे में हमने अपने XCN और जो भी अधिकारी हैं उनको कई बार मैंने लिखा भी है, बोला भी है, क्योंकि एज आई थिंक पावर के बिना कोई डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है अगर हम आगे भी सोचते हैं तो। और स्पेशली अगर मैं हेल्थ अनुकूल माहौल तैयार किया गया है। पहले क्या था, आपके हृदय में संशय है कि यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, लेकिन आपके द्वार आकर के हम आपसे निवेश आमंत्रित कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस बात का संकेत है कि कहीं न कहीं सरकार ने निवेशक को एक अनुकूल माहौल, एक अनुकूल पर्यावरण देने का संकल्प लिया है। और इसी बात को, क्योंकि इन्वेस्टर मीट नजीबाबाद जैसे कस्बे में का विशेष शब्द था ही नहीं, ये तो दिल्ली, बम्बई में, लखनऊ में होता था। लेकिन अगर नजीबाबाद, धामपुर, चांदपुर में हम शासन के निर्देश पर DM साहब आते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं, तो ये इस बात का परिचायक है कि कहीं न कहीं शासन के स्तर पर निवेशक को लेकर नजरिया बदला है, और अब शासन ने संकल्प किया है कि वो आपको एक अनुकूल माहौल उपलब्ध कराएगा, और साथ ही जिसको सिंगल विंडो क्लियरेंस का जो एक तरीका है कि जब आप निवेश लेकर आएंगे तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा, आपके एक पत्र पर क्लियरेंस सीधे सीधे होगी। तो आज मैं कहूँगा कि आप जिस धरती पर हैं और आपके अंदर जो संकल्प है, क्योंकि बहुत प्रतिकूलताओं के बीच में भी आपने अच्छा काम किया है, चाहे वो चांदपुर हो, चाहे वो धामपुर हो, चाहे नजीबाबाद हो, और इतना अधिक संसाधन है आपके पास। आप अभी कहते हैं ना, सुंदरकांड में जामवंत हनुमान जी से कहते हैं का चुप साधी रहा बलवाना, तो मैं वही कहूँगा कि इतने ज़्यादा शक्ति संपन्न, संभावना संपन्न भूमि पर इतनी अधिक उद्यमिता आपके पास है, फिर भी आप चुप बैठे हैं। तो आपको स्मरण दिलाने के लिए इन्वेस्टर मीट है कि का चुप साधी रहा बलवाना। पूर्व में निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं थी। एक पत्रकार वार्ता कर रहे थे, पत्रकार मित्रों के साथ हम वहाँ जिला मुख्यालय थे,
अपने जनपद को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस जनपद को हम लोग कैसे बेहतर ढंग से पूरे विश्व के सामने, पूरे भारत के सामने, पूरे प्रदेश के सामने हम लोग रख सकें। इस पे हम लोग एक कन्वर्सेशन कर रहे थे, विचारों का आदान प्रदान पे हम लोग बात कर रहे थे। और कल हम धामपुर में थे, इसके पहले हम लोग चांदपुर गए थे। बिजनौर में भी हम लोगों ने पूरे जनपद के मुख्य लोगों को बुला करके सबसे पहले वही ब्रेन स्टार्मिंग का काम हम लोगों ने किया था। तो आज इसी भाव से हम लोग यहाँ आए हुए हैं। 1 मिनट अब आप लोग थोड़ा सा